हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ शूटिंग से रिलेटेड। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हिमाचल के जो लोग हैं, जो भाई बहन हैं, उनको थोड़ा शूटिंग के बारे में, शूटिंग गेम के बारे में पता लग सके। तो मैंने पहले भी फेसबुक में वीडियो डाले थे, तो उसमें मैंने बताया है कि ये वाला जो रेंज है, कितनी दूरी से फायर होता है, कितना डिस्टेंस होता है इसका शूटर और टारगेट के बीच में, और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन कर सकता है फायर। तो ये मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारा स्टेट में कंपटीशन होता है उसको क्लियर करने के लिए, उसको आगे क्वालिफाई करने के लिए कितना स्कोर हमारे को स्टेट में मारना पड़ता है, वो कितने का मैच होता है, कितना टाइमिंग होता है उसका, उस चीज़ के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। तो ये वाला हमारा इवेंट जो है वो 10 मीटर इवेंट है, 10 मीटर डिस्टेंस है इसका। तो इसमें मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि इसमें दो टाइप के हथियार का फायर होता है, राइफ़ल और पिस्टल, एयर राइफ़ल और एयर पिस्टल। तो ये हमारे जो है स्पोर्ट्स हथियार होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जो है हमारा एयर पिस्टल है, एयर पिस्टल। ये सिलेंडर है इसका, इसमें एयर भरी जाती है और एयर के प्रेशर से जो है पैलेट पैलेट लोड होता है इसमें। छोटा जो आपने देखा होगा कि मेले वगैरह में गए होंगे तो एक छर्रे टाइप के होते हैं, तो उस टाइप से इसमें लोड होता है। लेकिन ये सारे इम्पोर्टेड होते हैं, इंडिया के नहीं होते हैं। ये हथियार भी जो है हमारा जर्मनी का है, स्विट्ज़रलैंड का है। जर्मनी के भी हैं हमारे पास हथियार, लेकिन ये वाला जो है स्विट्ज़रलैंड का है। और वो हमारे पैलेट्स जो आते हैं वो जर्मनी के हैं। तो इसमें नॉर्मल अगर हमारे इंडिया वाले पैलेट्स डालेंगे तो ख़राब हो जाएंगे पिस्टल, महंगे पिस्टल हैं ये ख़राब हो जाएंगे। तो ये वाला पिस्टल हमारा यूज होता है। और राइफ़ल दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारी एयर राइफ़ल है, एयर राइफ़ल। ये देखिए, एयर राइफ़ल है। इसमें भी सेम पैलेट यूज़ होता है जो पिस्टल में यूज़ होता है, सेम ये वाला ये पैलेट्स होते हैं इसके। ये एक डिब्बी में 500 पैलेट्स आते हैं इसमें, एक डिब्बी में। ये हमारे पैलेट्स की डिब्बी है। ये देखिए, आप दिख रहा होगा आपको, ये वाला पैलेट्स है। ये हमारे यूज होते हैं इस इवेंट में। तो उसमें जब हमारा स्टेट कंपटीशन खेलते हैं तो उसमें हमारा 40 शॉट का मैच होता है। 40 पैलेट करने होते हैं हमारे को, जिसमें हमारे को हर एक कैटेगरी में अलग अलग स्कोर दिया गया होता है। तो मैच जो है हमारा 1 घंटे का होता है, और उससे पहले हमारे को 15 मिनट गन को सेट करने के लिए मिलते हैं, साइटिंग टाइम बोलते हैं उसको। तो 15 मिनट सभी को एक साथ दिया जाता है। उसमें सभी अपनी अपनी गन सेट करते हैं, और उसके बाद सभी का एक साथ रिकॉर्ड, जो मैच जो टाइमिंग दिया जाता है। तो एक गोली के जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं, जो हमने पैलेट्स बताया आपको, एक गोली के जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 10 होते हैं। मैं आपको टारगेट दिखाता हूँ अभी। ये आपका राइफल का टारगेट है। इसमें आपके रिंग बने हुए हैं, 1 से लेके 10 तक रिंग बने हुए हैं इसमें। तो जितने रिंग में आप गोली मारेंगे, पैलेट मारेंगे, तो उतने आपको पॉइंट मिलेंगे। सेम इसी प्रकार से ये पिस्टल का टारगेट है। ये वाला पिस्टल का टारगेट है। ये वाला रिंग बने हुए हैं इसमें 1 से लेके 10 तक। तो जितने में आप पैलेट मारेंगे, होल्ड करके अच्छी एमिंग करके फायर करेंगे, उतने आपको पॉइंट मिलेंगे। एक गोली के जो इधर मान ले इनर में मारते हैं तो 10 पॉइंट मिलते हैं। सेम ऐसे ही राइफल का टारगेट जो डॉट है, ये डॉट में आप गोली मारते हैं,
पैलेट मारते हैं तो 10 पॉइंट मिलेंगे। सेम इसी प्रकार आपको ऐसे जैसे राइफल का टारगेट है तो 40 टारगेट मिलेंगे आपको। जहाँ पे आप कंपटीशन खेलने गए हैं 40 टारगेट मिलेंगे, स्टेट का कंपटीशन जहाँ खेलने गए हैं। और पैलेट्स और राइफ़ल जो है आपको यहाँ से अपनी खुद की लेके जाना पड़ती है। जैसे आप एकेडमी में कर रहे हैं तो एकेडमी से मिलेगी आपको, वो पैलेट्स भी यहीं से मिलेंगे, वो अपने लेके जाना पड़ते हैं। कोई भी कंपटीशन है उसमें अपने लेके जाना पड़ते हैं। तो उसमें एक गोली का हाईएस्ट पॉइंट 10 होते हैं। तो हमारा 40 शॉट का मैच होता है स्टेट में, जिसमें हर एक कैटेगरी का अलग अलग स्कोर है। जैसे मैंने आपको कैटेगरी पहले बताई थी कि सब यूथ कैटेगरी, यूथ कैटेगरी, जूनियर कैटेगरी और सीनियर कैटेगरी, क्या क्या एज होती है इसमें, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें जाके कि सबकी क्या क्या एज होती है हर एक कैटेगरी की। तो आज मैं आपको स्कोर बताऊंगा कितना स्कोर मारना पड़ता है हमारे को। जैसे मैं पहले राइफ़ल की बात करूं तो राइफ़ल इवेंट में जो हमारे सब यूथ हैं, सब यूथ कैटेगरी में 400 में से 40 शॉट करने होते हैं हमारे को। एक गोली के हाईएस्ट पॉइंट 10 होते हैं। 10 × 40 400 का मैच होता है हमारा स्टेट कंपटीशन में, जिसमें हमारे को 1 घंटा टाइम दिया जाता है। चाहे राइफ़ल है चाहे पिस्टल है, 1 घंटा टाइम दिया जाता है हमारे को मैच करने के लिए। सभी का टाइमिंग एक साथ स्टार्ट होता है। तो 40 में से 400 में से हमारे को सब यूथ कैटेगरी में राइफ़ल इवेंट में 325, 400 में से 325 स्कोर करना होता है। यदि हमने 325 स्कोर कर दिया तो हम आगे के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। आगे मीन्स नॉर्थ जोन या प्री नेशनल के लिए। स्टेट के बाद नेशनल खेलने के लिए 2 मौके मिलते हैं, एक प्री नेशनल और एक नॉर्थ जोन। जैसे हम नॉर्थ जोन में आते हैं तो हम नॉर्थ जोन कंपटीशन खेलेंगे, जिसमें थोड़ा सा स्कोर बढ़ जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो स्टेट में आपको सब यूथ कैटेगरी में 400 में से 325 स्कोर करना होता है। सेम उसी प्रकार यूथ कैटेगरी थोड़ी बड़ी होती है, बड़े एज वाले होते हैं तो उनको थोड़ा स्कोर ज़्यादा है, उनका स्कोर 340 है। उसके बाद जूनियर कैटेगरी आती है, उनका 350 है। उसके बाद सीनियर कैटेगरी आती है, उनका स्कोर 360 है। यदि आप इतना स्कोर मारेंगे तो आगे के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ये वाला स्कोर जो है सेम मैन के लिए भी है और वुमेन के लिए भी है, सबकी दोनों की अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन स्कोर आपको इतना मारना पड़ेगा, आपको जो मैंने बताया अभी, आपको इतना स्कोर आपको मारना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा पिस्टल इवेंट। पिस्टल इवेंट में भी सेम कैटेगरी होती है एज वाइज। उसमें आपका सब यूथ का स्कोर 400 में से मैच सेम होता है, 1 घंटे का और 40 शॉट का मैच होता है, जिसमें सब यूथ कैटेगरी में 400 में से 315 स्कोर करना होता है। उसके बाद आती है आपकी यूथ कैटेगरी। यूथ कैटेगरी में थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा है, उसमें उसका स्कोर है आपका 325, 400 में से 325। सब यूथ कैटेगरी में 315, यूथ में 325। उसके बाद आती है आपकी जूनियर कैटेगरी में स्कोर है आपका 330। और उसके बाद आता है आपका सीनियर कैटेगरी में 345। जो ये मैंने जो स्कोर बताए पिस्टल कैटेगरी के, ये मैंने आपको स्कोर बताए आपके मैन इवेंट के। वुमेन इवेंट के 10 पॉइंट इसके हर एक कैटेगरी में कम दिए गए हैं क्वालिफाई करने के लिए। जैसे सब यूथ में वुमेन का है 305, मैन का 315 है, वुमेन का 305 है। यूथ कैटेगरी में 325 है मैन का और वुमेन का 315 है। जूनियर कैटेगरी में 330 है मैन का और वुमेन का है 320। सीनियर कैटेगरी में 345 है मैन का, वुमेन का है 335। तो सभी कैटेगरी में वुमेन्स के लिए थोड़ी सी छूट दी गई है। जब आप इतना स्कोर मार लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया हर एक कैटेगरी में, तो आप
आगे के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं नॉर्थ जोन या फिर प्री नेशनल के लिए। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि स्टेट में स्कोर कितना है, वो मैंने आपको बता दिया। यदि उसके बाद 2-3 जब स्टेट का कंपटीशन होता है तो उसके 2-3 महीने के बाद प्री नेशनल कंपटीशन होता है या नॉर्थ जोन कंपटीशन होता है, उसमें आपका स्कोर थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं उस टाइम तक, तो आपका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसमें आपके 20-20 पॉइंट और इंक्लूड हो जाते हैं। यदि आप इनमें 20-20 पॉइंट और ज़्यादा मारते हैं, जैसे मान लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको पिछले इवेंट का सीनियर का स्कोर बताया आपको 345 मैन का, तो अगर आप प्री नेशनल के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं तो प्री नेशनल में आपको 367 स्कोर करना पड़ेगा, तब आप फिर नेशनल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, आप नेशनल खेल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, इसीलिए मैं एक साथ वीडियो नहीं बनाता हूँ, थोड़ी थोड़ी हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिमाचल के लोगों को इसके बारे में पता चले, शूटिंग गेम के बारे में कैसे कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जो है शेयर करें, ताकि जो हमारे हिमाचल के लोग हैं, कई लोग हैं जो शूटिंग करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है इस गेम के बारे में, कैसे करना है, क्या है, कितनी दूरी से होता है इवेंट। तो आप शेयर करें ताकि जो करने का इच्छुक है वो वीडियो देख के उसको थोड़ा जानकारी मिले, और अगर वो करना चाहता है तो हमारे से कांटेक्ट भी कर सकता है। हमारी खुद की एकेडमी है, हम यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।